हेलो एवरीवन। आगे देखिए, रेड डेटा बुक। ये रेड डेटा बुक क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि रेड डेटा बुक क्या है, बच्चों को बताते हैं कि जो रेड डेटा बुक है वो क्या है। ही टेल्स देम, वो कहते हैं दैट रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो रेड डेटा बुक है वो क्या है, वो एक सोर्स है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, जो विलुप्त हो गई प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, उस उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, आगे देखें। रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था के द्वारा रेड डेटा बुक को मेंटेन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूप में। ठीक है, इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। ठीक है, हमारा जो देश है भारत, वहाँ पर भी रेड डेटा बुक मेंटेन की जाती है, जो यहाँ पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त हो गए हैं। आगे देखिए, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? द excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। जो आपका बच्चे हैं और प्रोफेसर अहमद हैं और माधव जी, उन सबको लेकर क्या कहते हैं, घने जंगल की ओर को जाते हैं। दे सिट नियर द तवा। वो तवा के नज़दीक जाकर बैठ जाते हैं। रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। जो बच्चे हैं माधव जी के साथ प्रोफेसर अहमद, वो जो है एक नदी किनारे, तालाब के किनारे जो है रुक जाते हैं, आराम करते हैं वहाँ पर। पहेली ऑब्जर्व्स सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहेली कुछ चिड़ियों को वहाँ पर, कुछ पक्षियों को ऑब्जर्व देखती है। माधव जी टेल्स माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड। माधव जी बच्चों को बताते हैं कि ये जो पक्षी हैं इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी बोलते हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे के सारे पक्षी जो है अलग अलग देशों से उड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। जो ये प्रवासी पक्षी होते हैं, ये बहुत दूर दूर से उड़कर यहाँ पर आती हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दौरान इनको ऐसा करना पड़ता है और ये दूर दूर से उड़कर यहाँ पर आती हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन दियर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इन इनहॉस्पिटेबल। जो ये पक्षियां हैं यहाँ उड़कर इसलिए आती हैं ताकि वो अंडे दे सकें, क्योंकि जहाँ उनका पहले जो जहाँ रहती हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो पाता है, जो वहाँ अंडे देने के लिए उपयुक्त नहीं है वहाँ का टेम्परेचर। इसलिए ये उड़कर ऐसी जगह पर आती हैं जहाँ पर कुछ गर्मी हो। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नॉन एज माइग्रेटरी बर्ड्स एज पहली लर्ट इन क्लास 7th। वो सारे के सारे पक्षी जो लंबा सफ़र तय करके उड़कर एक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं, जो कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा था। आगे देखिए, रिसाइलिंग ऑफ पेपर। पेपर को रिसाइकिल करना, यानी कि एक बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ का एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा यूज कर लेते हैं, तो उसे रिसाइकिल करना कहते हैं। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज इट अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बच्चों का ध्यान जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी ओर आकर्षित करते हैं और बताते हैं। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। और बताते हैं कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पूरी तरीके से विकसित पेड़ों को काट दिया जाता है। देयर फॉर वी शुड सेव पेपर। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जो पेपर है उसको कम से कम 5 या 7 बार रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर।
अगर प्रत्येक बच्चा हर रोज अगर एक पेपर शीट बचाता है तो वो साल में बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। हम जो है जो पेज है उनको सेव कर सकते हैं, उनका रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। ऐसा करने से हम ना ही खाली पेड़ पौधों को ही नहीं बचाएंगे, हम उस एनर्जी और पानी को भी बचाएंगे जिसकी हेल्प से ये जो कागज है बनाए जा रहे हैं। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। जिसकी वजह से जो केमिकल्स हानिकारक जो रसायन रसायन है उनका जो यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, वो भी ऐसा करने से कम हो जाएगा। आगे देखिए रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन से कहने का मतलब ये है कि वनों को लगाना। ठीक है, जैसे जंगल उजड़ते जा रहे हैं, वृक्षों को काटा जा रहा है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। तो रीफॉरेस्टेशन बोला जाता है कि हम दोबारा पेड़ों को लगाएं, वनों को लगाएं। तो देखें, प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो एक सजेशन देते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, इसका उपाय क्या है? रिफॉरेस्टेशन है। यानी कि हम पुनः क्या करें? वृक्षों को लगाएं, वनों को लगाएं। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो रिफॉरेस्टेशन है वो क्या है? इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ऐसी जगह जहाँ जहाँ पर पेड़ों को अत्यधिक काटा गया है वहाँ पर हम दोबारा से प्लांटिंग करके ये वनों को लगाकर हम रिफॉरेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा से जंगल में परिवर्तित करने में मदद कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पेसीज विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। जो प्लांटेड ट्रीज हैं, ठीक है, शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वी हैव फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि जंगल जिस टाइप के पेड़ों का होता है, जिस टाइप के वनों का होता है, वहाँ पर हमें उसी टाइप के ही पेड़ या पेड़ों के पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि वहाँ से काटे गए हैं। वी शुड प्लांट वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज वी कट। हमें जो है वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें उतने प्लांट लगाने चाहिए जितने की काटे जाते हैं। ठीक है, उतने पौधे हमें लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। जो रिफॉरेस्टेशन है वो प्राकृतिक रूप से भी होता है। इफ़ डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, अगर हम उसको बिल्कुल भी ना छेड़ें, यानी उसमें आगे डिफॉरेस्टेशन नहीं करें, तो कुछ समय पश्चात वो फिर से जंगलों में बदलने लग जाता है। यानी कि वहाँ पर पेड़ ऑटोमेटिक उगने शुरू हो जाते हैं, पौधे ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाते हैं। इफ डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ। तो ये खुद को ही क्या कर लेता है? रीस्टेब्लिश्ड, यानी कि खुद को ही, मतलब जो पेड़ पौधे कट गए हैं उसी प्रजाति के वहाँ पेड़ पौधे ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं और वो फिर से एक घने जंगल के रूप में परिवर्तित हो सकता है, अगर हम अनडिस्टर्ब, यानी कि हम किसी प्रकार का उसमें छेड़छाड़ ना करें आगे को। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो प्राकृतिक रिफॉरेस्टेशन होता है, वनीकरण होता है, इसमें मनुष्य का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी महत्व नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम हम जो है वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम जंगलों को वैसे ही बहुत ज़्यादा काट चुके हैं। इफ़ वी हैव रिटेन our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हरियाली देखें, तो इसका एकमात्र उपाय क्या है? प्लांटेशन है, यानी कि हम वनों को, पौधों को लगाएं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बताते हैं कि भारत में फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया है।
This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. जो एक्ट किस लिए बनाया गया है, जिसमें पेड़ पौधों का जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो प्राकृतिक जंगल हैं, उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन किस प्रकार से करना है, इस बारे में बताया गया है। एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल और लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, जो लोग जंगलों के नज़दीक रहते हैं उनकी ज़रूरतों के बारे में बताया गया है कि उनके लिए क्या करना चाहिए। आफ्टर सम रेस्ट, माताजी आस्क children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. कुछ समय बाद माधव जी कहते हैं कि बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, ठीक है, और बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, और क्योंकि अंधेरे में मतलब शाम के टाइम, शाम के बाद जंगल में रुकना ठीक नहीं होता है। वहाँ पर जंगली जानवर रात के टाइम पर बाहर निकलते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि अब बच्चों को यहाँ से जाना चाहिए। ऑन गेटिंग बैक, जब वो वहाँ से जाते हैं, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। जब वो वहाँ से जाते हैं तो प्रोफेसर अहमद और बच्चे इतने रोमांचकारी जो उनका अनुभव रहा, उसके लिए माधव जी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चले जाते हैं।